Students in Subhash English School online classes, class 5th, subject EVS. Today we will see and understand the exercise of lesson 9, Up You Go. आज हम lesson 9 की exercise को देखेंगे और समझेंगे. First, meanings. सबसे पहले हम meanings देखेंगे. Meanings के लिए 3 columns हैं, word, pronouns and meaning. फर्स्ट कॉलम में वर्ड दिया हुआ है, सेकंड में प्रोनाउंस हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे और थर्ड में उसका हिंदी मीनिंग है. फर्स्ट मीनिंग है माउंटनियरिंग, उसका हिंदी मीनिंग है पर्वतारोहण. सेकंड कैंप शिविर. थर्ड है इंस्टीट्यूशन संस्था. फोर्थ है क्लाइंब चढ़ना. फिफ्थ स्क्रीम दर्द में चिल्लाना. सिक्स्थ रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी. सेवेंथ इंस्ट्रक्टर प्रशिक्षक. एट्थ है करेज साहस. नेक्स्ट इंसिडेंट घटना. और 10th है स्टॉर्म तूफान. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, Bachchandri was selected as a team member to climb the Mount Everest in dash. बछेंद्री पाल जो थी उसको सेलेक्ट किया था टीम मेंबर में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते समय. तो वो कौन से ईयर में उसको सेलेक्ट किया था, तो यहाँ हम फिल करेंगे 1984 में. सेकेंड, टेकला विलेज वॉज एट अ हाइट ऑफ डैश मीटर्स. टेकला विलेज ये जो गांव था ये कितनी ऊंचाई पर था, 1600 मीटर्स. तो यहाँ पर हम फिल करेंगे 1600. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होइस्टेड. होइस्टेड मतलब होता है फहराना और व्हेन का मतलब होता है कब. हम कब देखते हैं, कब हम फ्लैग को फहराते हुए देखते हैं नेशनल फ्लैग को. फर्स्ट ए ऑप्शन है ए रिपब्लिक डे, बी गांधी जयंती, सी क्रिसमस. तो इसका राइट आंसर है रिपब्लिक डे. हम गणतंत्र दिवस को झंडे को फहराते हुए देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन वुमेन एंड द 5th वुमेन इन द वर्ल्ड द रीच ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. पीक मीन्स होता है शिखर. माउंट एवरेस्ट की शिखर पर जाने वाली पहली इंडियन महिला मतलब पहली भारतीय महिला कौन थी, और 5th वुमेन इन द वर्ल्ड, और पांचवी दुनिया की 5वीं महिला कौन थी जो कि शिखर माउंट एवरेस्ट की शिखर पे गई थी. तो उसका यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ज्ञान सिंह, बी बछेंद्री पाल, सी संगीता मैडम. तो इसका आंसर है बछेंद्री पाल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीज क्वेश्चंस. ए वेरी शॉर्ट. वेरी शॉर्ट का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हैव यू एवर सीन द माउंटेन, व्हेन, वेयर. क्या तुमने माउंटेन देखा है. व्हेन मतलब कब और वेयर मतलब कहाँ. कब देखा है और कहाँ देखा है. आंसर यस, हाँ हमने माउंटेन देखा है. अब कब देखा है, लास्ट समर मतलब पिछली गर्मियों में. वी वेंट टू शिमला आई सॉ माउंटेन. लास्ट समर में जब हम शिमला गए थे तब हमने माउंटेन देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फार हैव यू वॉक्ड एट वन टाइम. हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर. आप एक समय में कितना दूर तक चल सकते हो. तो आंसर है आई हैव वॉक अबाउट 7-8 किलोमीटर्स एट वन टाइम. हम एक समय में 7 से 8 किलोमीटर चल सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट. वाई का मीनिंग होता है क्यों. तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो टेंट बनाए जाते थे उसके साइड में नालियाँ खोदी जाती थी. तो आंसर है ड्रेन वॉज डग टू कीप ऑफ इंसेक्ट्स, स्नैक्स एक्सेट्रा. वहाँ पर जो टेंट के साइड में नालियाँ खोदी जाती थी, ड्रेन्स बनाई जाती थी, वो इंसेक्ट्स और स्नैक्स से बचने के लिए बनाई जाती थी, जिसके कारण इंसेक्ट्स और स्नैक्स अंदर ना आ सके. नेक्स्ट फोर्थ,
वाई डिड बछेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक? वाई का मीनिंग है क्यों। बछेंद्री पाल ने इंडियन फ्लैग को पीक पर मतलब शिखर पर, माउंट एवरेस्ट की शिखर पर क्यों फहराया था? आंसर, इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री बछेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। हमारे देश के सम्मान के लिए, हमारा ऑनर मतलब होता है सम्मान। इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सम्मान में उस बछेंद्री पाल ने हमारे भारतीय झंडे को उस पीक पर फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू? व्हाट का मीनिंग है क्या। तुम्हारी क्लास में मॉनिटर क्या करता है? आंसर, अब यहाँ पर 2 सेंटेंस में बता रखा है। फर्स्ट, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। मॉनिटर जो होता है वो क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन करता है, मतलब अनुशासन बनाए रखता है। और सेकंड, टू अरेंज थिंग्स लाइक चॉक, डस्टर एक्सेट्रा। और मॉनिटर ये देखता है कि अगर क्लास में चॉक या डस्टर नहीं है तो वो अरेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? वाई? क्या तुम क्लास मॉनिटर को पसंद करती हो? वाई? वाई मीन्स क्यों। आंसर है यस, आई वुड लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर। इट विल बी वंडरफुल एक्सपीरियंस टू लीड माई क्लास। हाँ, मैं क्लास मॉनिटर होना पसंद करता हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है क्लास के अंदर। थर्ड, व्हाट एल्स कैन वी यूज़ इफ़ वी वांट टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन? अब माउंटेन को जब हम माउंटेन पर हम जब जाते हैं तो रिवर आती है, तो रिवर को क्रॉस करने के लिए, नदी को क्रॉस करने के लिए व्हाट एल्स कैन वी यूज़, हम क्या यूज़ करते हैं? तो आंसर है, टू क्रॉस अ रिवर इन द माउंटेन्स वी नीड थिक रोप, स्लिंग एंड पिटॉन्स। हम जब रिवर को क्रॉस करते हैं तो हमको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक तो थिक रोप मतलब मोटी रस्सी की, स्लिंग लटकन होती है मतलब लटकने के लिए यूज़ की जाती है, एंड पिटॉन्स होते हैं तीखे कील या तीखी हथौड़ी टाइप एक औजार होता है, वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, हैव यू एवर क्लाइम्ड अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वर यू स्कैर्ड? डिड यू एवर फॉल? तो इस क्वेश्चन के अंदर है ये कि क्या आप कभी आप पेड़ पर चढ़े हो? अगर आप पेड़ पर चढ़े हो तो आपको कैसा फील हुआ है? और क्या आप पेड़ पर जब चढ़ते हो तो आपको डर लगता है? डिड यू एवर फॉल? क्या आप उस पर से गिरे हो कभी? आंसर है यस, हाँ हम पेड़ पर चढ़े हैं। आई क्लाइम्ड अ ट्री? यस आई क्लाइम्ड अ ट्री। हाँ हम पेड़ पर चढ़े हैं। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और यह बहुत उत्सुक एक्सपीरियंस होता है। आई वॉज नॉट स्कैर्ड एंड नेवर फॉलन। मैं कभी नहीं डरा और मैं ना ही कभी गिरा हूँ पेड़ से। फिफ्थ, हैव यू एवर लॉस्ट योर वे? वॉट डिड यू डू देन? क्या कभी तुम रास्ते को भूले हो? और यदि भूले हो तो तुमने क्या किया रास्ता जब भूल गए? आंसर, यस, 1 or 2 times I have lost my way। हाँ, 1-2 बार ऐसा हुआ है कि जब मैं रास्ता भूल गया। In that case, I asked the local people to help me in finding out my way। जब ऐसा हुआ तो इस केस में मैंने जो लोकल पीपल, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनसे हेल्प ली और अपना रास्ता ढूंढने के लिए और अपनी जगह पर पहुँचा। 6th क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक खोदोनबी वुड हैव संग लाउडली? अब वाई का मीनिंग आपको पता है क्यों। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि खोदोनबी जो गाना गाती थी वो तेज गाती थी? तो खोदोनबी गाना तेज क्यों गाती थी? आंसर है, खोदोनबी वुड हैव संग लाउडली सो डैट द ग्रुप could listen and find them again easily। खोदोनबी इसलिए तेज आवाज़ में गाना गाती थी जिससे कि उसके ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उसकी आवाज़ को सुन लें और उसे
जल्दी से आसानी से ढूंढ लें। 7th, when have you seen our national flag being hoisted? क्या आपने अपना जो फ्लैग होता है राष्ट्रीय ध्वज उसको hoisted फहराते हुए देखा है? आंसर, we have seen our national flag being hoisted on Republic Day and Independence Day. हाँ, हमने अपने नेशनल फ्लैग को hoisted होते हुए देखा है रिपब्लिक डे पर और इंडिपेंडेंस डे पर, मतलब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर हमने झंडे को फहराते हुए देखा है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, बिसाइड माउंटेनियरिंग व्हाट आर अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचर्स, व्हाई? बिसाइड्स का मीनिंग होता है अलावा। माउंटेनियरिंग के अलावा कौन सी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन सी दूसरी गतिविधियां होती हैं जिनको हम एडवेंचर कह सकते हैं? एडवेंचर मतलब रोमांचक कोई काम जो हम करते हैं उसको बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम एडवेंचर कह सकते हैं और क्यों? आंसर, स्काई डाइविंग, ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलोइंग, रॉयरिंग इन माउंटेन्स, रिवर्स are some of the other activities that can be called adventures. अब यहाँ पर स्काई डाइविंग, हवा में जो लटकना, हवा से जो नीचे की तरफ लटकते हैं उसको स्काई डाइविंग कहते हैं। ग्लाइडिंग मीन्स होता है उड़ना। इसके अंदर बर्ड्स के विंग्स के आकार का होता है और इसमें उड़ा जाता है। हॉट एयर बैलूनिंग में एक टोकरी होती है जिसके ऊपर एक गुब्बारा लगा होता है जो कि गर्म होता है और वो हल्का होकर ऊपर उड़ता है। रॉयरिंग इन माउंटेन एंड रिवर्स आर सम ऑफ द अदर एक्टिविटीज़। अब रॉयरिंग इन माउंटेन्स होता है पहाड़ों पर चढ़ना, या नदियों में जो हम बोट के द्वारा बोट चलाते हैं उसको बोलते हैं। तो ये जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम एडवेंचर कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी लॉन्ग आंसर्स। लॉन्ग आंसर्स का फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स? माउंटेन्स पर चढ़ने के लिए हम क्या टूल्स यूज़ करते हैं, मतलब क्या क्या टूल्स मतलब होता है औजार या जो चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? आंसर, फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स वी नीड अ थिक रोप। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हमें मोटी रस्सी, स्लिंग एक लटकन टाइप लटकने के लिए चीज़ होती है उसको बोलते हैं स्टिक्स, लकड़ियाँ, एक्स, कुल्हाड़ी एक्सेट्रा। इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा बिसाइड्स दीज थिंग्स फूड पैकेट्स, वाटर बॉटल, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप, विसल, ग्लूकोज, जैगरी, चना, snacks etc. are also required. अब हमें माउंटेन पे चढ़ने के लिए थिक रोप, स्लिंग, स्टिक, एक्स, इसके अलावा किस किस की ज़रूरत पड़ती है? फूड पैकेट, खाने के जो पैकेट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। वाटर बॉटल की ज़रूरत पड़ती है। हुक्स, पहाड़ों पर जो लगाने के लिए ज़रूरत होती है, हुक मतलब नुकीली कीलें टाइप होती हैं उनकी। प्लास्टिक शीट की ज़रूरत रहती है। डायरी, टॉर्च, टॉवेल, सोप साबुन की, विसल सीटी की ज़रूरत रहती है। ग्लूकोज, जैगरी मीन्स गुड़ की, चना, स्नैक्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। हमें इन सब की भी ज़रूरत होती है। थैंक यू।